नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मुद्दा लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। अमेरिका ने अब चीन को लेकर अपनी नीति में आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल अमेरिका बढ़ चढ़कर ऐसे फैसले ले रहा है जिससे चीन तिलमिला उठा है। इस बीच अमेरिका की संसद में एक बिल लाया गया जिससे चीन का ब्लड प्रेशर और हाई हो सकता है। एक असाधारण घटनाक्रम के तहत अमेरिका ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन की आक्रामकता की निंदा की, साथ ही साथ भारत का समर्थन किया गया है। गुरुवार को अमेरिकी सीनेट की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग करार दिया गया। इस प्रस्ताव में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया, साथ ही चीन की निंदा भी की गई। ये पहला मौका है जब सीनेट की तरफ से इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लाकर भारत का साथ देने का वादा किया गया है। दरअसल अमेरिका के ओरेगन के सीनेटर जेफ मर्किल ने कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, इसलिए वो इस तरह के अमेरिकी संसद में बिल लाए हैं। इस बिल पर सीनेटर मर्कले का साथ सीनेटर बिल हरगिटी और जॉन कैनन ने दे दिया है। सीनेट हरगिटी ने कहा कि चीन भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे समय में अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इनमें भारत का नाम खास तौर पर शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि ये बिल लाने का मकसद ये है कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा मानने लगे। उन्होंने आगे कहा कि वो चीन की उकसावे वाली उन कार्रवाइयों की भी निंदा करते हैं जिनमें चीन ने सैन्य बल के दम पर एलएसी की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है। दरअसल भारत और चीन के बीच 3,500 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है। अरुणाचल और सिक्किम वाला जो पूर्वी हिस्सा है, इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल वाले हिस्से की बात करें तो वो मध्य भाग कहलाता है। साथ ही अगर लद्दाख वाले हिस्से की हम बात करें, उससे जुड़ी सीमाओं की हम बात करें तो वो पश्चिमी हिस्सा यानी कि पश्चिमी भाग का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस लंबी सीमा पर कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर चीन और भारत के बीच जबरदस्त तकरार है। ये तकरार कई मौकों पर हिंसक रूप भी ले चुकी है। लद्दाख को लेकर तो ये विवाद उठता ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन के दावे बड़े हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानता है। उसकी नजरों में पूरा अरुणाचल प्रदेश ही चीन का हिस्सा है। इसी वजह से जब जब भारत के किसी भी नेता द्वारा अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया जाता है या फिर जब किसी भी विकास योजनाओं की, परियोजनाओं की बात की जाती है तो वहां उद्घाटन होता है तो सबसे पहले जो देश इस पर प्रतिक्रिया देता है वो चीन है। वो इसे अपनी संप्रभुता से जोड़कर देखता है। अब जबकि अमेरिकी संसद में भारत के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया है तो चीन की नींद उड़ गई है। दरअसल अमेरिका अपने दुश्मन चीन को घेरने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करके उसे परास्त करने की हर कोशिश में अमेरिका जुटा हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है। क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को घेर रहा है, तो वहीं चीन पर नकेल के लिए फिलीपींस के 4 सैन्य अड्डों पर अमेरिका की आर्मी को तैनात किया जाएगा। उधर अगर हम दक्षिण चीन सागर की बात करें तो वहां भी अमेरिका की नजर है, जहां चीन अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर चीन की दादागिरी को हर हालत में कुचलना चाहता है, यानी कि पूरी तरह से घेराबंदी, पूरी तरह से रणनीति चीन के खिलाफ बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत की जो रणनीति है किस तरह से आगे काम करने वाली है और अब अमेरिका का साथ कितना असर उसको देगा और चीन किस तरह से इसके बाद परास्त हो पाएगा। इसी को लेकर हमारी खास चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू सेठ जी हमारे साथ पूर्व राजनयिक के तौर पर जुड़ी है। बहुत स्वागत है मंजू जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहले JS सोडी जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत। चीन और भारत के रिश्तों को लेकर हम देखते हैं किस तरह से विवाद उत्पन्न रहता है, दोनों की सीमाओं को लेकर तकरार की स्थिति आती रहती है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वो अमेरिकी सीनेट का वो प्रस्ताव, जिसमें अब स्पष्ट तौर पर यह नजर आने लगा है कि अमेरिका भारत का साथ दे रहा है और चीन को इस बहाने दबाने की, प्रेशराइज करने की, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या असर सबसे पहले आप इसका देख रहे हैं? जय पूजा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पहले के साथ हूं।
अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि यदि उसने चीन के विस्तारवाद को रोकना है तो इस दुनिया में सिर्फ भारत उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि भारत अब एक शक्तिशाली देश बन के उभर चुका है। यही कारण है कि हमने देखा कि ये जो क्वाड था, ये सबसे पहले 2007 में इसकी स्थापना हुई, फिर 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से अपना जो पार्टिसिपेशन वापस ले लिया, और 2017 में अमेरिका ने दोबारा क्वाड की गठन की बात की जिसमें भारत भी शामिल था। और पिछले साल जुलाई के महीने में जब अमेरिका ने I2U2 शिखर सम्मेलन की बात की तो उसने भारत को इसमें इंक्लूड किया। तो अमेरिका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी इंटरनेशनल फोरम बनाता है, चीन को चेक करने के लिए उसमें भारत को जरूर रखता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि भारत ही चीन के विस्तारवाद को रोक सकता है। चीन भी अच्छी तरह जानता है कि उसका एशिया में अगर कोई टक्कर का मुकाबला है तो सिर्फ भारत ही दे सकता है, और उसके जो हिंद प्रशांत इलाके में जो उसके विस्तारवाद के सपने, उसमें भी भारत उसके लिए एक अड़चन बना हुआ है। और यही कारण है कि अमेरिका ने भारत के साथ पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी दोस्ती करनी शुरू कर ली है। हमने देखा पिछले जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसके बाद भारत पे बहुत प्रेशर था कि हम अमेरिका का साथ दें, लेकिन भारत ने अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी रखी। लेकिन अमेरिका ने आज तक भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। भारत ने तेल भी खरीदा रूस से, S-400 मिसाइल सिस्टम भी लिए। तो रूस अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ भारत की मदद से ही चीन को रोका जाएगा। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा पूजा जी, पिछले साल 5 नवंबर को जब अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट को रिलीज किया, उसमें साफ लिखा हुआ था कि अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है। कुछ साल पहले हमारे तब के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है, लेकिन उनके ऊपर दबाव आया और उन्हें कुछ साल बाद अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। अमेरिका और भारत के लिए दोनों चीन नंबर 1 दुश्मन है। बिल्कुल। और जब दोनों का दुश्मन एक हो और अगर वो दोनों देश साथ आ जाएं तो यकीनन उस दुश्मन पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी दबाव रहेगा। लेकिन क्या इसका सामरिक असर पड़ने वाला है, किस तरह से मंजू जी अगर हम देखिए, क्योंकि बार बार जिस तरह का अधिकार, खासतौर पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चीन बार बार उसको अपने सैन्य, साथ ही साथ अपनी सीमा क्षेत्र में हर तरीके से उस पर कब्जा करने की बात करता है। वो उस पर संप्रभुता चाहता है कि वो उसका एकाधिकार है। अब अमेरिका के इस कदम के बाद किस तरह का उस पर असर पड़ने वाला है, साथ ही साथ इसमें ये भी मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, अमेरिका की क्या कुछ इसमें चीजें छिपी हुई हैं? क्या अमेरिका का इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका इस वक्त परेशान है, किस तरह से वहां पर जो गुब्बारे को लेकर जो इस वक्त गतिविधि चल रही है, तो इसमें क्या आपको लग रहा है अमेरिका का भी स्वार्थ छिपा हुआ है? क्योंकि अमेरिका का स्वार्थ किसी से छुपा नहीं रहता। बिल्कुल सही है। अमेरिका का तो स्वार्थ है ही, क्योंकि उनको भी वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि चीन उनके सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर रहा है विद ये बलून्स वगैरह जो आए हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडिया ही हमारे साथ खड़ा है और इंडिया हमको चाइना को काउंटर करने में मददगार होगा। और इसलिए वो उनका स्वार्थ उसमें भी है, लेकिन साथ ही में उनको इंडिया का भी सपोर्ट। और अगर आप देखेंगे 2016 में भी उनके जब एम्बेसडर गए थे वहां पे अरुणाचल, तो चीन ने तब भी बहुत ऑब्जेक्शन किया था, और तब भी यूएस ने यही कहा था कि ये बिल्कुल सॉवरेन पार्ट है इंडिया का और हमारे एम्बेसडर वहां जाएंगे, रूटीन विजिट है। और 2019 में भी यही फिर से रिपीट हुआ जब उनके एम्बेसडर गए थे वहां पे। तो चीन बार बार बोलता है ये अरुणाचल हमारा हिस्सा है, तो यूएस को भी ऑब्जेक्शन उन्होंने कन्वे किया था कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन तब भी यूएस हमारे साथ इस बात पे सपोर्टिव था कि हमारे एम्बेसडर वहां जा सकते हैं, ये इंडिया का हिस्सा है और चीन को इसमें बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बाईपार्टीजन ये जो दे रहे हैं वहाँ पे, जो ये रेजोल्यूशन मूव हुआ है वहाँ के सेनेट में, ये एक और उसको रिटरेट कर रहे हैं अपने मैसेज को कि हम चीन को कि आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर भी आप अपने बलून भेज रहे हैं और ये सब का। और साथ ही में हमें भी यूएस को भी थोड़ा थ्रेटन कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।
और यानी कि मंजू जी पूरे तौर पर अगर हम देखें तो चीन को हर तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश, उसको अलग थलग करने की कोशिश अमेरिका यही कर रहा है। चाहे फिलीपींस के 4 सैन्य अड्डों पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका की आर्मी तैनात कर दी गई है, हम क्वाड की बात कर लें या ऑस्ट्रेलिया के साथ लेकर वो जो कुछ भी करा, और अब भारत का इस तरह से साथ देना, और आधिकारिक तौर पर वो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का अभिन्न अंग है। अब ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि चौतरफा घेराबंदी करने की कोशिश चीन की जा रही है। बिल्कुल इनको घेर, क्योंकि चीन अब सोच रहा है कि मैं सुपर पावर बनने वाला हूं और कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है, और यूएस को इसलिए एक्शन लेना पड़ेगा, घेराबंदी करनी पड़ेगी, चीन को बताया जा सके आप हाँ सबसे इम्पोर्टेंट हैं आप, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आप अपने मन मर्जी नहीं कर सकते हैं। एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए उनसे दबाव डाला जाएगा यूएस द्वारा, क्योंकि वही उनसे ज्यादा पावरफुल है इस वक्त, और किसी देश की तो वो सुनते नहीं है चीन। यूएस का थोड़ा बहुत सुनेंगे क्योंकि इकोनॉमिक जो को डिपेंडेंस है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और चीन को पता है अगर सैंक्शन जैसे रूस पे लगाए गए हैं और चीन पे लगाए गए और उनकी अगर जो कमर्शियल रिलेशनशिप पे अगर हानि हुई तो चीन की इकोनॉमी बहुत सफर करेगी और इसमें उनको हानि होगी, तो उनको बिल्कुल काफी हानि होने वाली है उनको। और ये मंजू जी आवाज थोड़ी नहीं आ पा रही है, फिर से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस दौरान क्या लग रहा है सोनी जी आपको, कोशिशें पूरी की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से भी और तमाम इंटरनेशनल लेवल पर भी, लेकिन चीन उसके बावजूद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। हम देखते हैं आए दिन वो किस तरह से जो भी सीमा क्षेत्र है उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करता है, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि हम देख रहे हैं कि भारत भी मुंहतोड़ जवाब उसको देता है, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन चाहे रेल लाइन बिछाने की बात हो या किसी भी तरीके से अपने कब्जे में ये हमारा है, ये हिस्सा हमारा है, और पूरा का पूरा अरुणाचल पर तो वो पूरा कहता है दावा कि ये पूरा हमारा है। अब चीन आपको लग रहा है कि थोड़ा बैकफुट में आएगा इन सब चीजों के बाद, या फिर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो कोई नई चाल, वो कोई नई रणनीति अपनाने वाला है? ऐसा देश है जो सिर्फ एक कठिन और कठोर भाषा समझता है, और जितनी हम अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करेंगे उतना चीन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। चीन जब 1949 में चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ तो उनके जो नेता थे माओ सेतुंग, उन्होंने एक पॉलिसी दी थी जिसका नाम था पाम एंड 5 फिंगर्स पॉलिसी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पाम चीन के लिए तिब्बत है और 5 उंगलियां उसके लिए हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान, और चीन को हर कोशिश करनी चाहिए पाम और 5 उंगलियों पे वापस कब्जा करने के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद 1951 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और 1962 में भारत के युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख का 38,000 किलोमीटर अपने देश में शामिल कर लिया, जिसपे उसका अवैध कब्जा है। तो चीन ऐसा देश है जिसके मंसूबे बहुत दशकों से विस्तारवादी रहे हैं। हमारे अपने देश में कमी थी कि हमारे पहले के नेता इस चीज को समझ नहीं पाए और हम अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा नहीं कर सके, लेकिन जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब पिछले 8-9 साल से जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तब से हमारी रणनीति में बिल्कुल एक बदलाव आया और भारत की सैनिक शक्ति में तो इजाफा हुआ ही है। हमने बॉर्डर के इलाकों में भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है, जिससे कि हम चीन को एक करार और मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। और जितने हम अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाएंगे, जितना हम बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, उतना हम चीन को कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, चीन को परास्त करने की पूरी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। बात आज चीन को घेरने की, अमेरिका जिस तरह से अपनी रणनीति इसको लेकर तेज कर रहा है, हिंद प्रशांत महासागर में भी चीन की जो दादागिरी है उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर लगातार अमेरिका से लेकर भारत तक साथ आते हुए दिख रहे हैं, और उसका असर कैसा रहेगा इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या इस वक्त लग रहा है मंजू जी, जिस तरह से हमने इसको लेकर चर्चा भी की थी कि चाहे वाइब्रेंट विलेज की बात हो, भारत की तरफ से जिस तरह से कैबिनेट में भी मंजूरी मिल गई है कि कैसे सैन्य गतिविधियों को और बढ़ाया जाएगा, सैन्य बल को बढ़ा दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और आसपास की सीमाओं में। इसके अलावा जो सुरंग है वो बनाने के लिए भी 2025 तक का लक्ष्य रख दिया गया है। सारी गतिविधियां ये बता रही हैं कि कैसे चीन को उसकी नियंत्रण रेखा, उसमें उसकी सीमा में उसको रहना होगा, अन्यथा उसको मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा।
जैसे कल हम बता रहे थे आपकी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स को बढ़ाया गया है, और ये सब हमारे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट लिंक बनवा रहे हैं टनल के द्वारा, ऑल वेदर, ताकि कनेक्टिविटी रहे लद्दाख के साथ भी। और ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये जो चीन की जो रवैया है ये ऐसे आसानी से बदलेगा नहीं। हमें अपने आप को अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और अपना, क्योंकि ये तो बिल्कुल लगे हुए हैं कि ये हमारा इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। नहीं तो मंजू जी, क्या इसमें चीन का साथ कोई दे सकता है? क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि अमेरिका से लेकर तमाम देश भारत का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मंशा कैसी है वो हम समझते हैं। तो क्या चीन को किसी से ऐसा सपोर्ट, इस तरह का समर्थन मिलने की उम्मीद? पाकिस्तान का तो है ही उनके साथ, पाकिस्तान का भी है, और आगे चल के अभी तक तो रूस हमारे साथ खड़ा है, लेकिन साथ में अभी हाल ही में देखा था कि रूस और चीन का भी आपस में एक बॉन्डिंग हुई थी यूक्रेन वॉर के बाद। लेकिन उम्मीद कम है। हमें उम्मीद है कि रशिया हमारे साथ ही हमें सपोर्ट करेगा। और आइसोलेशन शुरू हो गई है चीन की, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी ज्यादा कोई देश उनके साथ, स्ट्रॉन्ग देश जो हैं, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनके साथ कोई भी खड़ा रहेगा। और थोड़ा उनका वहां पे आसियान में भी काफी दबाव रहा है, तो आसियान के कुछ शायद उनके साथ, लेकिन कोई भी जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि चीन का साथ देंगे। और इसमें खासकर भारत के खिलाफ है, उसके लिए मुझे उम्मीद कम है कि कोई देश उनके साथ खड़ा हो। बिल्कुल। ऐसे में जे.एस. सोढी जी, चाहे हम आधुनिकीकरण की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या हम जिस तरह से अपने रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका भी सपोर्ट अमेरिका ने किया है कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और इन सब की वजह से चीन पर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। बिल्कुल पूजा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो पिछले कुछ सालों में भारत की बहुत ज्यादा मदद करनी शुरू की है, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो चीन है। इसी साल 1 फरवरी को अमेरिका के जनरल माइकल ए मिनियन, जो उनके एयर मोबिलिटी कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा अपने सैनिकों को और कहा कि 2025 में चीन और अमेरिका के बीच में युद्ध होगा। 2 दिन के बाद 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 से पहले ये निश्चित है कि अमेरिका और चीन का युद्ध होगा। अब 2027 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 2027 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस साल अगले चीन के चुनाव होने राष्ट्रपति पद के लिए, और शी जिनपिंग चौथी बारी अपनी दावेदारी पेश करेंगे चीन के राष्ट्रपति बनने के लिए। 2027 में जब वो दावेदारी पेश करेंगे, उन्हें चीनी नागरिकों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा बड़ा क्या किया कि वो चौथी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के हकदार हैं। तो उसके लिए बेशक युद्ध तक की स्थिति उत्पन्न करनी पड़ जाए, नंबर 1 उसके लिए बेशक सोनी साहब युद्ध तक होना पड़ जाए, लेकिन चुनावों की रणनीति के लिए, एक बड़े मुद्दे के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजी चीन अपना सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने ये वाली बात। बिल्कुल। और पूजा जी, मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा कि 2027 से पहले चीन निश्चित है कि ताइवान पे युद्ध करेगा, लेकिन अगर किसी कारण से ताइवान पे नहीं कर सकता, क्योंकि ताइवान उसके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है, और जो अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच जो ढाल बनकर खड़ा हुआ है, अगर वो ताइवान पे हमला नहीं कर सका तो ये निश्चित है कि वो भारत पे हमला करेगा, क्योंकि भारत उसके लिए प्रायोरिटी नंबर 2 है। तो जो हमारी अमेरिका के साथ नजदीकियां ये और बढ़नी चाहिए। हमें अपना सेना का सैनिक शक्ति में इजाफा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 साल है 2027 से पहले। बिल्कुल, बड़ी अहम जो पॉइंट है वो आपने रखे हैं इस दौरान। मंजू जी, 2027 का जिक्र भी यहाँ पर कर दिया है इन्होंने कि कितना महत्वपूर्ण है, और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तमाम बड़े देशों को लेकर, आपको लग रहा है इसके बाद चीन इस तरह की हिमाकत अब नहीं करेगा? चीन की रणनीतियों में कुछ परिवर्तन आएगा? क्योंकि अमेरिका लगातार इसको लेकर हम देख रहे हैं कि दबाव अब बनता नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि चीन को मैसेज जाएगा, लेकिन जैसे कर्नल साहब ने कहा कि अब उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, शी जिनपिंग एक और टर्म के लिए अपना दावेदारी करेंगे। अगर तब तक उनको लगता है कि उनकी पोजीशन थोड़ी ढीली है, तो उनका कि कुछ भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो एक 1 पॉइंट एजेंडा है वो है कि मैं फिर से एक और टर्म हासिल करूं। तो लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि अब सारा जैसे आपने कहा यूएस भी हमारे साथ खड़े हैं और कंट्री खड़े हैं, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि इंटरवेंशन, डायरेक्ट इंटरवेंशन
की उम्मीद कम है। अगर कोई भी अगर चीन हमें अटैक करता है, मुझे लगता है कि दूसरे देश या अमेरिका भी शायद बूट्स ऑन द ग्राउंड उस टाइप की कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे, फुल सपोर्ट और देंगे। मुझे लगता नहीं है कि कोई और देश हमारे साथ आके खड़ा होगा। इंडिया को अपनी खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को हमको और मजबूत करना पड़ेगा। और साथ ही में जैसे हम 2025 तक कोशिश कर रहे हैं कि अलोंग द बॉर्डर, अलोंग द LAC पूरा अपना तैयारी में रहें और अपना सब बढ़ाएं, अपने बूथ ऑफ ग्राउंड बढ़ाएं, ताकि बिल्कुल अपना सिक्योर अपना बॉर्डर कर सकें। हमें फुल कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल, भारत को सक्षम होना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा, ताकि उसको किसी सहारे की जरूरत ही ना हो, बल्कि भारत ही खुद अपना स्टैंड ले सके और मुंहतोड़ जवाब जैसे पहले देता आया है ऐसे ही देता रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और जुड़कर हमने चर्चा की कि किस तरह से चीन पर अब दबाव चौतरफा बनाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है और भारत का साथ अमेरिका जो दे रहा है, उसके बाद चीन जो है क्या कदम अपना अगला उठाएगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।